हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे बहुत से कमेंट आए हैं, बहुत से मैसेज आए हैं। सबसे ज़्यादा जो कमेंट है और मैसेज है, जिस टॉपिक के ऊपर आया है, हम आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको बात करेंगे। जो मेन अभी टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं मुझे, या फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं दुबई में जॉब फाइंड कैसे करूं, या जो दुबई में अपना काम कैसे शुरू करूं। अगर मैं विज़िट वीज़े पे हूँ तो मैं कैसे जॉब फाइंड करूँ, मैं कैसे रिक्वायरमेंट क्लियर करूँ, या मुझे कंपनी जॉब कैसे देगा। सबसे जो कॉमन कमेंट वो आपका यही है कि मेरे को जॉब कैसे मिलेगा दुबई में, या फिर मैं फ्रेशर हूँ, या फिर मैं घूमने फिरने के लिए आया हूँ, या फिर मैं लेबर में हूँ, या मैं हेल्पर में हूँ, मैं दुबई में जॉब चेंज करना है वो कैसे करूँ, उसका क्या प्रोसेस है, कहाँ पर जाना है, कौन से ऑफिस में जाना है। सबसे मेन आपका जो क्वेश्चन है वो यही है। तो सर आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आप लास्ट तक ये जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम समन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, ताकि इससे मैं आगे और वीडियो इसके रिलेटेड बनाता रहूँ, दुबई जॉब्स के लिए या फिर और कंट्रीज़ के लिए। तो सबसे ज़्यादा आपका जो कमेंट है वो यही है कि सर मैं दुबई में जॉब कैसे फाइंड करूँ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही है ना कि दुबई में मेरे को जॉब करना है, सर मैं कैसे जॉब करूँ, या फिर जॉब कैसे सर्च करूँ, मुझे दुबई जाना है या दुबई विजिट वीज़े पे हूँ, कैसे जॉब मिलेगा। तो वही टॉपिक के ऊपर आज हम बात करना है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं दुबई में कैसे गया था, कैसे जॉब को फाइंड किया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी और का नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले दुबई में गया था। 4 साल पहले मैं सब मेरे मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कैसे दुबई जाना है, कैसे जॉब करनी है वहाँ पे। ना कोई मेरा रिलेटिव था, मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं था पहले। तो मैं भी यहाँ पे जॉब करता था इंडिया में। उसके बाद मैं दुबई में गया, दुबई में जॉब किया। मैं सिर्फ अपना पहले आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जॉब को फाइंड करना है। सबसे जो मेन आपका कॉमन कमेंट है, तो देखिए, सबसे मैं 4 साल पहले दुबई में गया था। दुबई में गया था, उसके लिए मैं सबसे यहाँ पे कंपनी का रिक्वायरमेंट आया हुआ था। हमारे इधर ऑफिस है एक एजेंट के पास, वहाँ पे कंपनी का रिक्वायरमेंट आया था। उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप दुबई जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ऑफिस में जाकर इंटरव्यू दीजिए, कंपनी का आदमी आएगा, हम जब मैनेजर आएंगे तो आपको सेलेक्ट करेंगे, आप प्लीज़ इंटरव्यू दीजिए। तो उसके बाद मैं सोचा चलो एक बार इंटरव्यू देख लेते हैं। वो मेरे को बोले थे सर पे थोड़ा आपका बेसिक इंग्लिश का नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश में बात अगर आप कर सकते हो अच्छे से बात करिए। तो बेसिक इंग्लिश मेरे को आती थी। मैं मेरा क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं +2 पास हूँ। +2 के बाद मैं बीकॉम किया हुआ है। +2 कॉमर्स में कर कर मैंने उसके बाद बीकॉम किया हुआ है। तो मैं वही अपना मेरा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, मैं अपना सब क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वगैरह सब लेकर गया वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पर बहुत आदमी आए हुए थे, लगभग हज़ारों में आदमी था। तो मैं वहाँ पे बैठा, अपना फॉर्म फिल किया, अपना रिज्यूम बनाया। हाँ, सबसे पहले आप अपना रिज्यूम अच्छे से बनाइए, अपनी क्वालिफिकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है, आपकी एज, आपका नाम पूरा अच्छे से फुल मेंशन कीजिए उसमें। तो सबसे पहले आपका कंपनी वही रिज्यूम देखेगा, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट देखेगा, उसके बाद आपसे बातचीत करेगा। तो अगर किसी को आपका रिज्यूम ही नहीं अच्छा लगेगा, आपका वहाँ पे लिखने का तरीका सही नहीं होगा, या बोलने का तरीका नहीं सही होगा, तो फिर आपसे बात भी नहीं करेगा कोई, आपको पहले से रिजेक्शन हो जाएगी आपकी। मैं वहाँ पे ऑफिस में गया था, कंपनी का आदमी बैठा था सर। मैंने उनको अपना पहले रिज्यूम तो पहले ही दे दिया था, सर्टिफिकेट सब पहले, पासपोर्ट सबसे पहले उनको दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद मुझे कंपनी का आदमी ने वहाँ से बुलाया कि सर आप आइए, आपका इंटरव्यू है। मैं वहाँ पे गया इंटरव्यू देने के लिए। हम 2 आदमी थे, दो दो करके इंटरव्यू दे रहे थे। एक 1 बाय 1 साइड पे था, 2 आदमी कंपनी के इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि हज़ारों में आदमी आया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। उन्होंने मुझसे पहले मेरा सर्टिफिकेट देखे, बाद में मेरा पासपोर्ट देखा है, बाद में मुझसे बेसिक नॉलेज में बात किया कि आप सर कहाँ से हो, आपने अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में बताया। उनको मैं बताया कि मैं जो दुबई जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्यों हूँ, सब कुछ बताया कि यहाँ पे मैं कितना कमाता हूँ। उन्होंने फिर बाद में मुझे बोला कि सर आप वेट करिए, आपको हम बुलाएंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। वहाँ पे मेरा सैलरी वगैरह सब कुछ मेंशन था। तो अगर आपको भी कॉन्टैक्ट मिलेगा तो अब सबसे पहले अपना
सब मेंशन किया होगा सैलरी के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, वीज़े के बारे में। आप वहाँ से अपना सब कुछ देखकर अपना फुलफ़िल करिए, साइन करिए। उसके बाद आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर ऐसा आपने बोला था या वैसा बोला था। उसमें अकोमोडेशन, फूड के बारे में सब कुछ आपका वो उसमें आपको इंडिया में से ही साइन करके ले जाएगा। वहाँ पे मेरा सैलरी सब कुछ मेंशन था। मैंने साइन किया। साइन करने के बाद कंपनी वाले वो ले गए जो मेरा एग्रीमेंट था। तकरीबन 20 दिन के बाद मेरा वीज़ा आ गया था। 20 दिन के बाद वीज़ा आया का टिकट जो कंपनी की तरफ से था। तो फिर मेरा वहाँ पे मैं दुबई में चला गया था। दुबई में अभी काम कर रहा हूँ, यहाँ अच्छी सैलरी ले रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो अभी आपके जो कमेंट है कि सर मैं दुबई कैसे जाऊँ या उसमें जॉब कैसे फाइंड करूँ। देखिए, दुबई में दो तरह की कैटेगरी होती है। एक जो होती है ब्लू कॉलर स्टाफ होती है, एक मैन फोर्स वाले होते हैं। इसमें अभी मान लीजिए कि दो दो कैटेगरी है। सबसे पहली जो कैटेगरी है मैन फोर्स वाली, उसमें आपका जो कंपनीज होती हैं, यानी कि वो आपको डायरेक्ट अगर हायर करने से पहले आपको वो कंपनी में जाएंगी, उनको बोलेंगे। अगर उनको तकरीबन मान लीजिए आप 500 आदमी की ज़रूरत है, तो वो 500 आदमी का पहले उनको बोलेंगे कि सर हमको इतना आदमी का ज़रूरत है, हम एकोमोडेशन फूड सब प्रोवाइड करेंगे। तो अगर उनके पास आदमी होगा तो वो उनको प्रोवाइड करेगा। अगर इतना आदमी उनके पास नहीं होगा तो वो उनको एक लेटर इशू कर देता है कि हाँ सर, आप जहाँ से आप अपना आदमी मंगवाना चाहते हैं, एक दूसरी कंट्री से कहीं से भी, तो आप मंगवा सकते हैं। उनको वो उनके पास लाइसेंस अथॉरिटी होती है वो कंपनीज़ के पास। वो आपकी कंपनी को लाइसेंस अथॉरिटी देगी। फिर आपका कंपनी आपको हायर कर सकता है, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी आपको हायर कर सकता है। वो अथॉरिटी से रिलेटेड ही होता है। उसके बाद ब्लू कॉलर स्टाफ का एग्रीमेंट होता है। हर कोई कंपनी ब्लू कॉलर स्टाफ का ही एग्रीमेंट बनाकर आपको देगी। उसमें आपका सब सैलरी में अगर मेंशन होगा। सो अगर उनके पास आदमी होगा तो ही वो उनको दे सकते हैं। अगर उनके पास इतना आदमी नहीं होगा तो फिर वो आपको हायर करेंगी कंपनी। अगर कोई भी कंपनी है, लेबर की कंपनी है या फिर दूसरा कंपनी है, वो आपको डायरेक्टली हायर करेंगी। सबसे पहले वो कंपनी में जाएंगी, आपकी ऐड देंगी खलीज टाइम में या फिर उर्दू टाइम में या फिर अरबिक टाइम में आपका न्यूज़ देगी। जॉब्स के लिए रिलेटेड एक न्यूज़ देती है। अगर दुबई में उनको वर्कर्स मिल जाते हैं तो वो वहीं से हायर करेंगे। अगर इतने वर्कर्स दुबई में नहीं हैं तो वो फिर आपको इंडिया से, पाकिस्तान से या दूसरी कंट्री से हायर करेंगी। सिंपल सी बात है। वो अगर आपको वहाँ पे लिख कर स्नैप में देगा कि हाँ आप इतना आदमी हमारे पास नहीं है, आप दूसरी कंट्री से मंगवाइए, आप अकोमोडेशन सब कुछ दे रही है, वो लाइसेंस अथॉरिटी होती है। उसके बाद ही ये कंपनी आपको हायर करेगी। अगर अभी विजिट वीज़े पे हो, अगर आप लेबर में हो या हेल्पर में हो, अगर आप दुबई में हो अभी, उसके लिए देखिए, अगर आपका कोई रिलेटिव है या रिलेटिव नहीं भी है, अगर रिलेटिव है तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने रिलेटिव से, अगर कोई भी कंपनी में वो काम कर रहा है तो आप उनको बोलकर वो कंपनी में डायरेक्टली इंटरव्यू करिए। डायरेक्ट का मतलब होता है कि कोई उसमें आपका एजेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप सीधा कंपनी में जाओगे, अपने CV सिलेक्शन दोगे, आप डायरेक्टली वहाँ से सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। आप 1-1.5 महीने के बाद उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहीं पे। ये तो होगी विजिट वीज़े की बात है। या फिर आप हेल्पर की, अगर आप हेल्पर हो या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हो, अगर आपको कंपनी चेंज करना है, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को दूसरा कंपनी में जाना है या मेरे को ये कंपनी में काम करना है, ये कंपनी में काम नहीं करना है, देखिए उसके लिए आपको पहले तो आप 2-4 महीने या 6 महीने अगर आपको हो चुके हैं, यानी कि 6 महीने के बाद आपका एक एग्रीमेंट होता है, वो वहाँ पे आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। आपको कंपनी कोई रोक नहीं सकता है। अगर मान लीजिए अगर आप क्लीनर हो या हेल्पर हो, अगर आपको सिक्योरिटी में भी जाना है, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए आप जो कंपनी के ऑफिस होते हैं, आप ऑफिस में विजिट करिए। कंपनी के ऑफिस तो आपको मालूम ही होता है, वहाँ पे दुबई में ऑफिस जो होते हैं, जो मेन ऑफिस होते हैं, हेड क्वार्टर होते हैं, वहाँ पे जाकर आप अपने CV दीजिए, उनको सब कुछ अपना क्वालिफिकेशन बताइए। अगर वो आपको वहीं पे डायरेक्ट का इंटरव्यू करते हैं तो वो आपको बता देंगे, नहीं तो आपको बता देंगे कि सर हमारे अभी वैकेंसी नहीं है या कुछ नहीं है, तो आप दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। ऑनलाइन आप सर्च करिए फ्री जॉब्स इन दुबई में, या फिर होटल जॉब्स या सिक्योरिटी जॉब्स में, आपको हर तरह की कंपनीज का लिस्ट आ जाएगा। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वहीं से आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। किसी को कोई पैसा या दिरहम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वहीं से आपका भर्ती हो जाएगा। दुबई में जो है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में हो, अभी इंडिया से दुबई में जाना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताया था, आप यहाँ पे कोई कंपनी में इंटरव्यू दीजिए, जहाँ पे कंपनी से वाले आते हैं हायर करने के लिए। अगर उनको वहाँ से आदमी नहीं मिलेगा
तो वो यहाँ से हायर कर लेंगे। अगर आप दुबई में हैं या किसी और जॉब में है तो आप तो पहले से ही दुबई में हैं, तो दुबई में रहकर आप दुबई में जॉब अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जो यानी कि इंडिया में हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दुबई में हो तो इतना मुश्किल नहीं है। अब वहीं से आपका एक एग्रीमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे मैं आपको पहले बताया था ब्लू कॉलर स्टाफ वाले होते हैं जो आपको वहीं से हायर कर लेंगे, या फिर आप अपना CV वहाँ पर देकर रखिए। देखिए आपका जो कंपनी आपको हायर करेगी और आपका रिक्वायरमेंट देखकर ही हायर करेगी। अगर उनके पास वैकेंसी होगी या फिर आप उनके ऑफिस में जाओगे, जाने से ही आपकी बात बनेगी ना सर। ऐसे आपका बात तो कैसे बनेगा कि अगर हम जान मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है, तो सबसे पहले मैं ब्लू स्टार कंपनी को बताऊंगा कि सर मुझे इतने आदमी की ज़रूरत है। अगर उनके पास इतना आदमी नहीं होगा तो वो मेरे को अथॉरिटी देगा कि हाँ सर आप दूसरी कंट्री से अपना आदमी मंगाइए, उनको ज्वाइन कराइए। तो मैं ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने ऑफिस में, दुबई में अगर मेरा ऑफिस है तो वहीं से अपना इंटरव्यू शुरू करूँगा कि सर हमको हमारे आदमी की ज़रूरत है। वहीं से अगर आपका मुझे आदमी दुबई से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर तो मुझे इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से आदमी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ से मुझे आदमी नहीं मिलेगा तो फिर मैं इंडिया पाकिस्तान में आकर आदमी लेकर जाऊँगा। या फिर अपना CV, सबसे पहले अपनी CV बना कर रखिए, अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रखिए, अपना थोड़ा बेसिक इंग्लिश नॉलेज अपना थोड़ा इम्प्रूव करिए। कंपनीज़ का इंटरव्यू आता रहता है, उसके रिलेटेड भी मैं अपने आगे वाली वीडियो में आपको दुबई जॉब्स के बारे में बताऊँगा, कैसे अभी जॉब्स आएंगी, आपको क्या करना है। तो ये आपको सबसे मोस्टली जो कमेंटेड था वो यही वीडियो का रिलेटेड था, तो जो मैं आपसे आज बात किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।